हेलो गाइस। आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है। मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं अबाउट अ मैनिपुलेशन हैपनिंग इन इंडियन मार्केट्स, जहां पे कि कुछ लोग या कुछ फर्म्स गवर्नमेंट बॉन्ड का यूज करके और कुछ मार्जिन कोलेट्रल्स का यूज करके एक ऐसा लूप होल के साथ में वर्क कर रहे हैं विच कैन बी वेरी रिस्की फॉर मार्केट इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ये चीज किसी ब्रोकर स्पेसिफिक के ऊपर भी एक बड़ा रिस्क खड़ा कर सकती है नियर फ्यूचर में। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा हाउ इज दिस थिंग वर्किंग, और आप लाइव चार्ट्स में भी मैं दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, और बहुत इजी चीज है, आपको भी समझ में आ जाएगा। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट एंडिंग तक देखना, समझना, और उसके बाद अपने सभी ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज ये वीडियो इज फॉर हेल्पिंग दी कम्युनिटी। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस देखो, ये जो भी गेम मार्केट में हो रहा है ना, इसको समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कोलेटरल मार्जिन्स किस बिहाफ पे मिलते हैं। लेट अस से आपने कोई भी एक एसेट खरीदा, ए बी सी डी प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो अगर आज ये ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज पे और आपने लेट अस से इसके 1000 शेयर खरीद लिए, तो क्या होगा, आपने 1 लाख की होल्डिंग आपकी है और आपको मानो इसमें हेयर कट लगा 10% का, तो आपको 90,000 का मार्जिन आपका ब्रोकर लाके दे देगा नेक्स्ट डे, राइट। यही होता है जब हम इसे प्लेज करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से अगले दिन ये ट्रेड होने लगा 110 पे, तो अब आपके पास 1000 शेयर्स ही हैं बट द वैल्यू इज लाइक 1.1 लाख, तो इस पे 10% हेयर कट कटेगा एंड देन यू विल गेट लाइक समथिंग, मतलब 1 लाख के आसपास का यू विल गेट दी मार्जिन, ठीक है। तो 1 लाख के आसपास का मार्जिन फिर आपको यहां पे मिलने लगेगा। नाउ अब ये एलटीपी के बेस पे इट चेंज ऑन एवरी डे, नीचे गिरा तो मार्जिन भी कम हो जाएगा, ऊपर गया तो मार्जिन बढ़ेगा। आई होप ये चीज तो हर कोई समझता ही है। द प्रॉब्लम इज देयर आर फ्यू एसेट विच आर लाइक फिक्स्ड इनकम एसेट, है ना, जैसे कि हमारे बॉन्ड्स हो गए या हमारे लिक्विड फंड्स हो गए, तो दीज आर फिक्स्ड इनकम एसेट एंड इनके अंदर एलटीपी कैन बी स्पूफ्ड, मतलब आप एलटीपी को चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, लाइव कहां हो रहा है ये मैं अभी आपको दिखाता हूं, एक बार इस चीज को ध्यान से समझना। तो देखो, मैं आ गया हूं अभी अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे और मैंने यहां पे एक बॉन्ड लगाया है 828 GS 2027, ठीक है। अभी आप इसमें देखोगे इसका एलटीपी 167 चल रहा है, कोई सेंस नहीं है। अब आप देखो ये चीज करी कैसे गई है ना, हाउ इज दिस डन। एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको सीख के करने लग जाना है, गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज एनीवन डूइंग इट उसको फंसना तो है ही एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और ऑल्सो दिस इज नॉट कंप्लीटली अ मिस्टेक ऑफ पर्सन जो ये कर रहा है, इट्स अ मिस्टेक ऑफ लाइक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और हमारे एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स जो कि इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिस्की स्टफ। कैसे, आप देखिए यहां पे उस पर्सन ने अराउंड 500 के का वॉल्यूम ट्रेड किया, मींस 500 के शेयर्स बाय करे हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 107 समथिंग समथिंग। तो लेट अस से 5 लाख का वॉल्यूम किया, तो इसने अराउंड अराउंड यहां पे अराउंड 5 करोड़ की पोजीशन क्रिएट कर ली, लाइक 5 करोड़ मार्जिन लगा के ही हैड बॉट दिस थिंग। अभी उसने क्या किया, लेटेस्ट से यहां पे उसने उससे पहली बार देखोगे कुछ सर्किट्स लगा के, ऑब्वियस सी बात है, सम एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। उसके बाद लाइक इट वाज ट्रेडिंग फ्लैट 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 फ्लैट, आफ्टर अ पॉइंट अगेन यहां पे कुछ ट्रेड किया गया अराउंड 2 करोड़ की होल्डिंग्स का। इसके बाद क्या हुआ है ना, अब आप देखो इसके बाद इसमें सर्किट पे सर्किट लगे हुए हैं। अब बोलोगे सर्किट कैसे लग गए, देखिए कोई शेयर ट्रेड नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा, आप देखोगे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम करके ये ट्रेड ऊपर गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा ऐसे पॉसिबल होता है, अब इसको समझना बहुत ध्यान से, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखिए हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली इलिक्विड, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बिड और आस्क होती ही नहीं है, लाइक मॉर्निंग में भी नहीं होंगी, इवनिंग में भी नहीं होंगी, देयर आर मेनी बॉन्ड जहां पे होती ही नहीं है। सो व्हाट अ पर्सन कैन डू इज, मान लीजिए उसने ये बॉन्ड खरीदे, जब लिक्विडिटी तब खरीद दिए या उसने आरबीआई से खरीद लिए, देयर कैन बी एनीथिंग, एंड देन आफ्टर सम टाइम जब उसके पास होल्डिंग आ गई प्रॉपर अकाउंट में, वो प्लेज कर चुका है, व्हाट ही कैन डू इज ही विल कम और एट मार्केट एंडिंग या एट मार्केट ओपनिंग वो एक सर्किट का जो रेट है उस सर्किट पे अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाएगा बाय का, और किसी दूसरे अकाउंट से उस पे एक क्वांटिटी सेल कर देगा। व्हाट डज दिस डू, ये आपका एलटीपी को लेके चला जाएगा 175.71 के पास, गेटिंग इट। जब आपका एलटीपी यहां पहुंच जाएगा तो व्हाट विल हैपन, जैसे आपका एलटीपी यहां पहुंचा, नेक्स्ट डे द मार्जिन विच यू आर गेटिंग इज ऑन 175, तो जो आपका कोलेट्रल था डेट इज 10% अप नेक्स्ट डे ओनली। अब आप देखोगे ये हर दिन कितना अप लेके गया, करंटली ये सिटिंग लाइक 30-40% अप। अगर उसने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, वो अभी 8 to 9 करोड़ का मार्जिन एंजॉय कर रहा है टू ट्रेड, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज इज अ बिट रिस्की थिंग बिकॉज इट कैन टेक ब्रोकर्स ऑल्सो इन
लाइक अ सर्टेन रिस्क। अब वो कैसे ले जाता है मैं आपको बताता हूं। तो लेट अस से अभी ये पर्सन ये काम कर रहा है। अब आप एक डाउट पूछ सकते हो कि यार व्हाई इज नो वन सेलिंग दिस थिंग, या वो सेल क्यों नहीं कर रहे इस चीज को। बिकॉज फॉर सेलिंग यू नीड बायर्स, ठीक है। और द प्रॉब्लम इज जब ये सर्किट पे खुला ना, अब आप इसका लोअर सर्किट चेक करो, कौन बायर होगा जो 159 के रेट पे खरीदने आएगा इस बॉन्ड को, जिसकी फेस वैल्यू ही 100 है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बायर्स आएगा नहीं। सेलर्स कौन होंगे, जिनके पास होल्डिंग है, वो क्यों बेचे भाई, व्हेन दे आर एंजॉयिंग मार्जिन। तो सेलर्स बायर विल नॉट बी देयर। हल्के फुल्के सेलर्स आएंगे बट नॉट लाइक वेरी बिग सेलर्स। जिस वजह से होगा क्या, जिस पर्सन के पास की होल्डिंग है वो खाली एक एक लॉट पे स्पूफ कर करके एलटीपी ऊपर लेता चला जाएगा जब तक उसका मन है। एट अ पॉइंट ही विल एंजॉय गुड मार्जिन, ही विल मेक मनी एंड सेल एवरीथिंग, कम आउट। बेसिक सिंपल थिंग। इसमें किसी का उसने लॉस नहीं करवाया, बट द प्रॉब्लम इज इट्स अ सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ सिस्टम जो ये सब के ऊपर डिजाइन किया गया है। अब एक सबसे बड़ा रिस्क जो इस चीज के ऊपर है उसको बहुत ध्यान से समझना। सी देयर आर फ्यू ब्रोकर्स हु प्रोवाइड ऑप्शन बाइंग इन इंट्राडे, ठीक है। वो इंट्राडे के अंदर ऑप्शन बाइंग प्रोवाइड कर देते हैं। ऑल्सो देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर इलिक्विड इन अवर मार्केट। और अकाउंट 1 से लेट अस से ये पर्सन के पास इसने 5 करोड़ की अपना रियल मनी लगाया और उसको ये मानो कोलेटरल की मदद से 10 करोड़ तक ले गया, विच इज आपको दिख रहा है इज नॉट दैट हार्ड, वो लेके चला जाएगा। अब लेट अस से उसके अकाउंट में 10 करोड़ का मार्जिन है। दिस मार्जिन कैन बी यूज टू ट्रेड इक्विटीज ऑन इंट्राडे, ठीक है, वो ये कर सकता है। अब होगा क्या, लेट अस से वही पर्सन कोई एक म्यूल अकाउंट क्रिएट कर लेता है या कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट करता है, अकाउंट नंबर 2 डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन व्हाट ही डज इज ये इस पूरे 10 करोड़ को ही ट्रांसफर इट देयर। अब आप ये मत पूछना कि ट्रांसफर कैसे होता है, इट कैन बी डन बाय ट्रेडिंग लाइक इलिक्विड एसेट्स को ट्रेड करके आप कर सकते हो। इवन ऑप्शंस के अंदर भी आप इलिक्विडिटी को ट्रैक करके यू कैन डू दिस थिंग फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। एंड लेट अस से वो ये कंप्लीट 10 करोड़ यहां ले गया एंड देन ही विड्रॉज इट एंड यूज इट। द प्रॉब्लम नाउ इज ये जो 10 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी ये किस पे आएगी, ये आ जाएगी ब्रोकर पे, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर का काम होता है ये सब, है ना, क्लाइंट का पैसा वैसा मैनेज करना। 5 करोड़ तो ब्रोकर मैनेज कर लेगा यहां से, बट दी एक्स्ट्रा जो उसको मिला था मार्जिन, जो मिसयूज करके ये सारा कांड कर गया, हु विल पे दिस विल बी पेड बाय ब्रोकर्स। तो वो ब्रोकर के सिर पर रिस्क होता है। सो मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज अभी तो ये स्मॉल स्केल पे चल रहा है आई थिंक, बट इफ ये चीज सही नहीं हुई ना, ये चीज एक लेवल के बाद इतने बड़े स्केल पे चलने लग जाएगी कि लाइक इट विल बी लाइक 1000 करोड़ ऑफ अ स्कैम, जो कि कभी एक दिन फिर फूटेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअली पूरा ये ड्रामा चल रहा है। सो मैंने ये क्यों बनाया वीडियो, इट देयर वाज अ वेरी सिंपल थिंग। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट दिस वीडियो रीच द कंसर्न अथॉरिटीज और वो इस चीज को सही करें, बिकॉज इट्स अ रियल सिक्योरिटी रिस्क फॉर अवर मार्केट, जो कि किसी भी टाइम पे रियलाइज होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी बहुत छोटे स्केल पे है, तो दिस कैन बी करेक्टेड इजिली। इसी तरह की डीप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे चैनल जोशी क्वांट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।